चीन ने शनिवार 23 मई को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करे। उसने दलाई लामा के अगले अवतार को चीन का आंतरिक मामला बताया है। इसके अलावा चीन ने यह उम्मीद भी जताई है कि भारत तिब्बत की स्वतंत्रता की वकालत करने वाली किसी भी गतिविधियों के लिए कोई भी मंच उपलब्ध नहीं कराएगा। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता योजिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये बातें कही हैं। इसलिए सवाल यह है कि आखिर चीन दलाई लामा के अवतार के आने से पहले क्यों इतना डरा हुआ है। चीनी प्रवक्ता ने लिखा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म का मुद्दा पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी बाहरी दखल की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को किसी भी संप्रभु देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही इसके नेतृत्व के पास तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने की कोई वैधता है और न ही पुनर्जन्म की प्रक्रिया के संबंध में कोई दावा करने का अधिकार है। इस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। दलाई लामा ने 2 जुलाई को एक बयान में कहा था कि उनके पुनर्जन्म को पहचानने का एकमात्र अधिकार गादेन फोनद्रांग ट्रस्ट के पास है और किसी के पास इस मामले में दखल देने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इसके जवाब में चीन, जो दलाई लामा को एक अलगाववादी मानता है, उसने बताया कि किसी भी पुनर्जन्म को बीजिंग से मंजूरी मिलनी चाहिए। इसके ठीक बाद और पहली बार भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, जो कि खुद एक बौद्ध है, उन्होंने 3 जुलाई को दलाई लामा के बयान पर सार्वजनिक रूप से जवाब दिया। उन्होंने पीटीआई से कहा था कि जो लोग दलाई लामा को मानते हैं उन्हें लगता है कि पुनर्जन्म का फैसला तय रीति रिवाजों के हिसाब और दलाई लामा की इच्छा के मुताबिक ही होनी चाहिए। अब दलाई लामा पर चीन और भारत को चेतावनी क्यों दे रहा है, ये समझते हैं इसको। चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा बीजिंग द्वारा चुना जाए ताकि तिब्बत और बौद्ध समुदाय पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी का पूर्ण नियंत्रण बना रहे। चीन एक चीनी दलाई लामा चाहता है। तिब्बत की निर्वासित सरकार यानी कि सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन भारत के धर्मशाला में स्थित है। चीन को डर है कि भारत की मदद से अगला दलाई लामा चीन से बाहर, जैसे भारत के तवांग क्षेत्र में, चुना जा सकता है, जो कि तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे और दावों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर कर देगा। चीन का रुख है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया चीनी कानूनों और ऐतिहासिक रूप से चली आ रही गोल्डन अर्न यानी कि सोने के कलश पर्ची निकालना की पद्धति के तहत होनी चाहिए, जिसके लिए बीजिंग की केंद्रीय सरकार की अंतिम मंजूरी जरूरी है। लेकिन मौजूदा यानी कि 14वें दलाई लामा ने स्पष्ट किया है कि उनका पुनर्जन्म किसी भी स्वतंत्र देश में होगा, ना कि चीनी नियंत्रण वाले तिब्बत में। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगला दलाई लामा भारत से भी हो सकता है। भारत आधिकारिक तौर पर वन चाइना नीति का सम्मान करता है, लेकिन भारतीय अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि अगले दलाई लामा को चुनने का अधिकार सिर्फ दलाई लामा और उनके अनुयायियों को है। चीन इसी बात से खफा है, नाराज है। चीन को डर है कि यदि अगला दलाई लामा भारत की धरती चुना जाता है तो तिब्बत की स्वतंत्रता का आंदोलन और मजबूत होगा, जिससे भारत और चीन सीमा यानी कि एलएसी पर भू राजनीतिक तनाव और अधिक गहराता चला जाएगा। दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया क्या है? दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह से आध्यात्मिक और तिब्बती बौद्ध धर्म की सदियों पुरानी परंपराओं पर आधारित है, जिसे पुनर्जन्म की खोज कहा जाता है। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि दलाई लामा अपनी मृत्यु के बाद एक नए बच्चे के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हाई लामा यानी कि वरिष्ठ भिक्षु और तिब्बती सरकार मिलकर काम करते हैं और कई चरणों में यह प्रक्रिया चलती है। यह प्रक्रिया महीनों तक चल सकती है। वर्तमान दलाई लामा अपनी मृत्यु से पहले अक्सर कुछ संकेत, कविताएं या फिर लिखित निर्देश छोड़ जाते हैं कि उनका अगला जन्म कहां और किस रूप में होगा। दलाई लामा के अंतिम संस्कार के वक्त उठने वाले धुएं का रुख, उनके शरीर के झुकाव की दिशा से यह अनुमान लगाया जाता है कि नया जन्म किस दिशा में हुआ है। इसके बाद वरिष्ठ भिक्षु तिब्बत के सबसे पवित्र झीलों में से एक लहामोलासो पर जाते हैं। इस झील के शांत पानी में ध्यान लगाने पर भिक्षुओं को कुछ विशेष अक्षर, घर, रास्ते और दृश्य दिखाई देते हैं, जो कि नए बच्चे पुनर्जन्म के स्थान का सुराग देते हैं। झील और संकेतों से मिले सुरागों के आधार पर भिक्षुओं के खोजी दल देश विदेश में गुप्त रूप से निकलते हैं। वो उन बच्चों की तलाश करते हैं जिनका जन्म दलाई लामा के निधन के वक्त आसपास हुआ हो और जिनमें कुछ विशेष शारीरिक लक्षण या अद्भुत क्षमताएं हो। जब संभावित बच्चों की पहचान हो जाती है तो उनकी मुख्य परीक्षा ली जाती है, जिसमें दलाई लामा के कपड़ों की पहचान करने के लिए कहा जाता है। बच्चे के सामने कई तरह की वस्तु जैसे चश्मा, माला, छड़ी, बर्तन ये रखे जाते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पिछले दलाई लामा की होती हैं और कुछ उनकी हूबहू नकल होती हैं।
अगर बच्चा बिना किसी हिचकिचाहट के पिछले दलाई लामा की असली वस्तुओं को चुन लेता है तो उसी को सच्चा पुनर्जन्म मान लिया जाता है। लेकिन चीन ने कहा है कि कम्युनिस्ट सरकार ही अगले दलाई लामा का चुनाव करेगी।